भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री मुंसबतनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग साहब जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, दोहा में कहा गया, जिन पूजाते सब सुख होए, जिन पूजा बिन और न कोई, जिन पूजाते स्वर्ग विमान, अनुक्रम तैं पावे निर्वाण। कितने सुंदर बात कही गई। तो कहते हैं जिन पूजाते हैं सब सुख होए। आपसे पूछा जाए कि आप क्या चाहते हो, तो हर व्यक्ति के मुख से एक ही आवाज निकलती है, हम सुख चाहते हैं। अब कौन से प्रकार का सुख चाहते हो आप? घर का सुख चाहिए, परिवार का सुख चाहिए, बेटे का सुख चाहिए, पति का सुख चाहिए, पत्नी का सुख चाहिए, रिश्तेदारों का सुख चाहिए, संपत्ति का सुख चाहिए, दुकान का सुख चाहिए। कौन से प्रकार का सुख चाहिए? आप कितने गिनाओगे? 1, 2, 4, 6, 10, 25, 50, 100 कितने गिना सकते हैं? हमको लगता गारंटी है 50 से ज्यादा कोई सुख नहीं गिना पाएंगे। लेकिन सुख होते कितने हैं? असंख्यात और अनंत हैं। अब इनकी गिनती आपको आते नहीं, फिर कहां से मांगोगे? तो इस प्रकार की स्थिति के लिए आचार्य भगवान कहते हैं, जिन पूजाते हैं सब सुख होए। आप भगवान जिनेंद्र की पूजा करने लग जाओ तो फिर तुम्हें सुख गिनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो वे प्रकार के सुख होते हैं, सभी प्रकार के सुख अपने आप ही। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, आप तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वाले हैं तो गिनती गिनाते हो, लेकिन भगवान कहते हैं केवल ज्ञानी हैं, संपूर्ण 3 लोक और 3 काल के सारे वस्तुओं को वह जानते हैं, तो उनको तो कुछ गिनने की जरूरत है नहीं है। वो तो अपने आप उनकी भक्ति आराधना करने से सारे के सारे सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। तो जिन पूजाते सब सुख होए, जिन पूजा बिन और ना कोई, और दूसरा कोई साधन है ही नहीं है। जिन पूजाते स्वर्ग विमान, और अंत में आप क्या चाहते हो? हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। कौन सी गति चाहिए आपको? स्वर्ग चाहिए कि मनुष्य गति चाहिए? हैं? स्वर्ग चाहिए ना? क्यों चाहिए स्वर्ग? सारी दुनिया के तो लोग ये बोलते हैं, चारों गतियों में सबसे अच्छी गति कौन सी? आंटी को स्वर्ग का गति अच्छी सब लग रही, सबसे ज्यादा कौन सी गति चाहिए? नहीं, खाली इनकी नहीं, सारी दुनिया वाले लोग हैं। ये सबसे बड़ी चीज है, दुनिया वालों की कथनी कुछ और होती है और करनी कुछ और होती है। ठीक है कि नहीं? मुंह से तो बोलते हैं सबसे गति अच्छी कौन सी है? मनुष्य गति सबसे अच्छी है। अरे मनुष्य गति में है क्या? वही सड़ा गला सा शरीर, काला कलूटा सा शरीर, रंग बिरंगे से आदमी, और फिर भी कहते हैं मनुष्य गति हमें चाहिए, मनुष्य गति सबसे अच्छी है। अरे सबसे अच्छी गति तो आप देखो, स्वर्गों के जो देव हैं, विभिन्न प्रकार की रिद्धियां, इंदा सुंदर शरीर, इतना सारी चीजें वहां पर मिलती हैं, और फिर भी कहते हैं कौन सी गति अच्छी? लेकिन अगर मनुष्य गति अच्छी लग रही है तो आपको कौन सी गति मिली अभी? अब मनुष्य गति क्यों अच्छी लग रही? क्यों अच्छी है मनुष्य गति? क्योंकि मनुष्य गति में संयम धारण किया जाता है। अब आ जाओ ना हमारे पास में भाई, आपको मनुष्य गति सबसे अच्छी संयम धारण करने के लिए, और संयम धारण करने का अवसर आपको मिल रहा है। आप आ जाइए। मनुष्य अगर संयम धारण नहीं करते हैं तो उनको कहने का अधिकार नहीं है कि मनुष्य गति अच्छी है। मनुष्य गति अच्छी है कहने का अधिकार मात्र उन्हीं को है जो संयम को धारण करने वाले हैं, उनको कहने का अधिकार है, और किसी को कहने का अधिकार नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और सारी दुनिया के लिए
जो मनुष्य गति अच्छी यानी अच्छी कहते हैं लेकिन धारण नहीं करते हैं, उनको कहने का अधिकार नहीं है। उनकी मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है। इसीलिए जब किसी का अंत होता है, मरण होता है, तो क्या बोलते हैं, फलाना व्यक्ति का कौन सा वास हो गया, स्वर्गवास हो, भले ही चाहे नरक में क्यों ना जाता हो, कहीं भी जावे, लेकिन कहा क्या जाएगा, स्वर्गवास। स्वर्गवास का मतलब क्या होता, मरण होता है क्या? स्वर्गवास का तात्पर्य मरण नहीं होता। स्वर्गवास का तात्पर्य स्वर्गों में निवास करने लगा, रहने लगा। हम कई बार इस बात की बात आए तो घटना सुनाया करते हैं। एक सज्जन आते थे हम लोग पास, उनका नाम था रज्जन भैया, वो संचालन करते थे। तो उन्होंने अपनी एक बार बात रखी, बोले महाराज हम पहले छोटे थे, पढ़ते गए, बढ़ते गए, अब पढ़ करके जब बड़े हो गए तो सर्विस करने लगे, बैंक में सर्विस लग गई। सर्विस लगी तो चारों तरफ से लोगों का हमारे यहाँ पर आना होने लगा। काहे के लिए, आगे ना समझ में, काहे के लिए, शादी के लिए रिश्ते आने लगे। बोले पिताजी ने एक रास्ता तय कर दिया और रास्ता तय किया, यहाँ से बड़ी धूमधाम से बारात लेकर के गए, शादी हुई और बहू को वहां से विदा करा के अपने घर में लेकर के आए। घर में बहू आई, घर में पत्नी आई तो घर स्वर्ग हो गया और मैं स्वर्गवासी हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लोग हंसने लगे, क्या बात है। अरे भाई जब घर स्वर्ग होगा तो घर में रहने वाले कौन से वासी कहलाएंगे? आगे समझ में कि नहीं? घर स्वर्ग हो गया, घर में रहने वाले स्वर्गवासी हो गए। तो ध्यान रखना, स्वर्गवासी का तात्पर्य मरना नहीं होता। अगर मरना होता तो हो सकता कोई हो कहीं अधोगति में जाता है, कोई तिरंज गति में जाता है, लेकिन कहा तो अच्छा ही जाता है भाई, कहीं भी जावे, लेकिन कहा तो यही जाएगा भाई फलाना व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया। तो यहाँ पर बात चल रही है, जिन पूजा थे स्वर्ग विमान। आप अगर पूजन करेंगे तो नियम से स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अनुक्रम से पावे निर्माण, वहां से आएंगे, मनुष्य बनेंगे, उत्तम संगठन प्राप्त करेंगे, उत्तम साधन प्राप्त करेंगे, अच्छा शरीर प्राप्त करेंगे और फिर पुनः भगवान के भक्त बनेंगे और भगवान के चरणों में जाकर के दीक्षा धारण करेंगे और दीक्षा धारण करके अनुक्रम से पावे निर्वाण, क्रम क्रम से मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार से भगवान की पूजा, आपको बताओ क्या बाकी रह गया? सारी चीज भगवान की पूजा में, यहाँ के भी सुख मिल गए, स्वर्ग के भी सुख मिल गए और मोक्ष के भी। अब ऐसी पूजा कौन नहीं करेगा? जब छोटी सी पूजा में मिलता है तो बड़ी पूजा करने में तो और ज्यादा बड़ा मिलेगा ना। ये विधान क्या है? दैनिक पूजन, छोटी पूजन और विधान थोड़ा बड़ी पूजन, और बड़ा विधान हो तो और बड़ी पूजन है। इसलिए भगवान जगन्नाथ की पूजा आराधना विधान के माध्यम से आप सब ने की, बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे लिए। तो भैया जी ने आते ही साथ क्या बोले, महाराज आप हमेशा विधान बनाते रहते हैं, हमारे स्मृति नगर का भी विधान बना दो। देखते हैं, कोशिश करते हैं और कोशिश की तो काम सफल हो ही गया। अरे भाई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे समझ में, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। अभी भैया जी ने यहाँ पर बात रखी है, महाराज ने भी बात रखी है, बोले कम से कम कुछ यहाँ पर संकल्प तो करो, कितने कितने समय का विधान करेंगे। लेकिन अभी तक किसी ने हाथ नहीं उठाया। किसी ने संकल्प किया क्या? कितने दिन का? 1 2 बस। अरे 20 में तीर्थंकर कम से कम 20 नाम तो आना चाहिए। हाँ, कौन कौन करेंगे 20 दिन का विधान? साल में 20 दिन सप्ताह में हर शनिवार को 20 दिन का, शनिवार के दिन। और कौन कौन करेंगे यहाँ पर पुरुष वर्ग में?
भगवान के पूजन विधान के साथ साथ अपने पुस्तक उठाई, फटाफट फटाफट चढ़ करके और चले गए। आधा घंटा भी नहीं लगेगा। सभी लोग को हाथ प्रकार से संकल्प कर रहे हैं और कम से कम 20 शनिवार तक विधान करेंगे। और कुछ और के लिए नहीं, अपने लिए करना है। आपके जो ग्रह हैं वो ग्रह नष्ट हो जाएंगे, ग्रह से मुक्ति मिल जाएगी और विजय जीवन में शांति की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से सभी पूजा अर्चना करेंगे। बोले 1008 श्री मुंसुबतनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य आचार्य परमेष्टि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। आए चलते जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका